हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हम प्रोसीड करेंगे पार्ट 2। और क्लास 12th स्टूडेंट्स, आपके लिए हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 लाने वाले हैं। उसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को वहां पर किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां पर और अच्छे से एनालिसिस करके आप अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए क्लास 11th स्टूडेंट्स, रेडी रहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 कीजिए। और अगर अभी तक आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिन्होंने मैथ स्टडी को अच्छे से फॉलो नहीं किया है, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2, दिस वन इज चैप्टर क्लास 11th। देखिए हमने ये आई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है? दिस वन इज रियल पार्ट, दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। जैसे x प्लस आई वाई, let us assume x is here, y is here. So this one number is denoted by z. This one will be z plus x plus iy, means combination of real and imaginary. Understood? And this one is theta. तो ये क्या होता है? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी हम डिस्कस करेंगे और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले देखिए हम वहां पर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड बार इज रिप्रेजेंटेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस विल बी x माइनस आई वाई। अंडरस्टूड? तो देखिए जैसे 1 प्लस आई, कंजुगेट नंबर विल बी 1 माइनस आई, बट आई माइनस 3। देखिए इसका कंजुगेट आई प्लस 3 नहीं होगा। चेंज द साइन ऑफ आई। तो फर्स्ट नोट डाउन, चेंज द साइन ऑफ आई। अंडरस्टूड? तो देखिए यहां पर हमने आपका ये कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया है। Now we will discuss about multiplicative inverse. Multiplicative inverse. तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रिवर्स ऑफ ए नंबर। जैसे 3 है, देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3, 1/3। मींस इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 1, देन द नंबर्स विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन 1। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डन। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z, 1 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x प्लस आई वाई। देखिए रेशनलाइजेशन कर लीजिए, बिकॉज डिनोमिनेटर शुड बी फ्री फ्रॉम i। तो इट मीन्स रेशनलाइजेशन किया इसका, यहाँ पर आपका x माइनस आई वाई अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी। तो आपका आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया x माइनस आई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो देखिए डिनोमिनेटर में आई भी नहीं और आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया है। तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है? अंडरस्टूड? वहां पर आप एक्सरसाइज में इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप वहां पर ट्राई कीजिए। देखिए नाउ स्टार्ट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो मोड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। तो देखिए रियल पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ i, इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ है वो वाला पार्ट। तो आपका मोड z आ गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मॉडुलस भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो देखिए यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया है।
देखिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है -1 माइनस आई रूट 3। इफ वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड, तो देखिए अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर, तो नाउ यू विल गेट 1 + 3, फाइनल आंसर इज +2। अंडरस्टूड। तो ये भी आपका देखिए मॉडुलस कंप्लीट हो गया है। वहां पर अभी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट्स एंड पोलर फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए नाउ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, दिस वन इज एंगल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने 2 से 3 वीडियोस में किया है, वहां पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, तब आप यहाँ पर क्वाड्रेंट ऑपरेशन को और अच्छा समझ पाएंगे। थीटा, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, देखिए x + i y को ये होती है पोलर फॉर्म। x + i y रिप्रेजेंट बाई r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अंडरस्टूड। तो देखिए यहां पर कंपेयर कीजिए, x आएगा r cos थीटा, y आएगा r sin थीटा। ठीक है, देखो मोड हमने फाइंड किया, मोड यहां से भी आप फाइंड करके देख सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए यहां पे आ जाएगा, बट अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए सेकेंड डिवाइडेड 1, सेकेंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड किया, देखो y/x इक्वल टू tan थीटा। अंडरस्टूड। ये आप इसको हाँ tan थीटा, तो देखिए थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स y/x, यहां पर थीटा आ रहा है। ठीक है, बट अभी हमने देखो कोस को भी पॉजिटिव रखा है, साइन को भी, मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया है थीटा, तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, देखिए शॉर्टकट फॉर्म में। देखिए आप अल्फा लिख लेना, अल्फा जो कि चारों क्वाड्रेंट के लिए ये वाला शॉर्टकट आपका वैलिड है। आपने अल्फा लिख लिया, tan इनवर्स mod y/x। अंडरस्टूड। तो देखिए आप डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के इक्वल होगा, जो भी आया भी था हमारा, इसमें थीटा पाई माइनस अल्फा, इसमें माइनस पाई माइनस अल्फा, इसमें या तो माइनस अल्फा हो सकता है या फिर 2 पाई माइनस अल्फा और। अंडरस्टूड। तो देखिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे थीटा हो गया, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये थीटा इसका फाइंड करना है, तो इफ दिस वन इज एंगल अल्फा, तो देखो टोटल ये वाला कितना होगा यहां से यहां तक 180 माइनस अल्फा, तो ये ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है 5.2 का, -1 माइनस i√3। तो देखिए r मीन्स मोड z फाइंड किया था ना हमने, ये आया था अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो ये आ गया था 2, बट यहाँ पे हम थीटा इंपोर्टेंट है। देखिए पहले क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, -1 -1 इधर, माइनस डाउन, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में होता है थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा, बट फर्स्टली राइट अल्फा होता है tan इनवर्स mod y/x। तो देखिए tan इनवर्स mod y/x, y कितना है i के साथ -√3 अपॉन x है -1, तो अल्फा आपका आ गया tan इनवर्स √3 आ गया। देखो मोड से एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बाई चांस माइनस होता भी मोड में, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोड में वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो देखिए आपका आ गया tan इनवर्स √3, इसको लिखना tan इनवर्स √3 होता है tan 60, तो आपका π/3 आ गया। तो देखिए थीटा कितना है स्क्वायर में, माइनस पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3, तो आपका आ गया -2 π/3 आ गया। देखो ठीक है, यहाँ पे आपका -2 π/3। अब देखिए यहाँ पर हम पोलर फॉर्म लिखने जा रहे हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, देखो पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। ठीक है, तो r आपका 2 आ गया था ना, cos थीटा कितना है -120,
प्लस आई साइन -120। ठीक है, और कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा और ये ऐसी सेम एज इट इज रहेगा। पोलर, इसमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट्स ही फाइंड करने थे। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म तो हमने एग्जांपल के बेस से बता दिया था। यहाँ पे देखिए आपका मोड भी आ गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड वन यू कैन ट्राई, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो देखिए यहां पर हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म की। 1 माइनस आई, तो देखिए z क्या आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मींस अंडर रूट 2 आई। क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, 1 माइनस आई एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका एंगल कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर यही है ना, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 है, उसको भी आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आता है उसके बाद आप तो वो जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वाड्रेंट, तो देखिए पहले अल्फा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा हो गया tan इनवर्स mod y अपॉन x। tan इनवर्स y की वैल्यू -1, तो देखिए आपका आ रहा है tan इनवर्स 1 आ रहा है, 1 होता है tan 45, तो अल्फा तो ये आ गया। इस क्वाड्रेंट में थीटा होता है माइनस अल्फा, तो आपका थीटा हो गया माइनस। तो देखिए पोलर फॉर्म लिखते हैं, पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू आपकी √2 आ रही है और ये cos -π/4 प्लस i sin -π/4। तो देखिए आपका क्या हो गया, आंसर आ गया है cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा और ये एज इट इज यही रहेगा। इसको भी आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बस पोलर फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन को मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। अंडरस्टूड। तो देखिए हमने मॉडुलस क्या क्या डिस्कस किया है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आफ्टर इट वी हैव डिस्कस्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि चारों क्वाड्रेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। और बाकी आप यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इक्वेशन सोल्व करने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चंस कैसे हैं। देखिए x² प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो देखिए x² -3, यू कैन राइट 3i², तो x विल बी प्लस माइनस i√3। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो देखिए इस तरह से, तब आप कैसे फाइंड करेंगे, सीधी तरह से फॉर्मूला माइनस प्लस b माइनस b² -4ac अपॉन 2a। अंडरस्टूड। तो देखिए ये तो आपके कोर्स में इतना ही था कि कॉन्जुगेट एंड आपका मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट अभी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वहां पर प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक IIT JEE एंड NDA। तो वहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी काफी यूज होता है। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो क्यूब रूट मीन्स यूनिटी मीन्स 1, इसका क्यूब रूट 1, तो ओमेगा से लिखा देखो क्यूब रूट, अंडरस्टूड। तो ओमेगा क्यूब आपका 1 आ गया है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1, a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। आपका यहाँ भी है ओमेगा एक तो 1 आ गया है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ओमेगा, ठीक, यहाँ पे आपका ओमेगा² प्लस ओमेगा प्लस 1 है ना, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओमेगा विल बी, अभी बताया था, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे एज्यूम कीजिए x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे ABC लिख लेते हैं। ABC क्या है, देखिए A1 है और B1 है, C1 है। तो अभी सीधी तरह से फॉर्मूला लिखा था, तो ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो प्लस माइनस अंडर रूट -3 आ रहा है ना, तो आप 3i² लिख लेना उन 2। तो देखो ओमेगा की दो वैल्यू आ गई है, -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2। अंडरस्टूड। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पे आ गया है।
ओमेगा की वैल्यू इतनी हो गई है। तो देखिए यहाँ से हम कंक्लूजन क्या है कि हमारा यहाँ फाइनली कितना जो कि हमारा यूज होगा डायरेक्टली शॉर्टकट बेसिस पर, हमें डायरेक्ट उसी को अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए आपको ओमेगा क्यूब 1 हो गया है, अभी हमने ड्राइव किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, अंडरस्टूड। तो देखिए आई वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या था, आई स्क्वायर माइनस 1 आई टू पावर 4 1 एज इट इज। ओमेगा वाले क्वेश्चन आएंगे जैसे ओमेगा टू दी पावर 7, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ओमेगा क्यूब 3 का टेबल 3 2 6 ओमेगा क्यूब होता है 1। तो जैसे आपने आई वाले क्वेश्चंस किए हैं सेम एज इट इज वी हैव टू डू क्वेश्चन फॉर ओमेगा मींस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए भी आपको क्वेश्चंस उसी मेथड से सोल्व करने हैं, बट उसमें 4 की पावर में ब्रेक किया था, ओमेगा में आपको 3 की पावर में ब्रेक करना है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट आए तो आप बता सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं हम वो प्रैक्टिस सेट के बेसिस पर इससे कुछ क्वेश्चंस कंबाइन उसमें मिसलेनियस के एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले इतना आप रिवाइज कीजिए और एक्सरसाइज बी कंप्लीट कीजिए और सी कंप्लीट कीजिए, तब मिलते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।